हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और आज हम बात करेंगे जियोग्राफी। और ये वीडियो जो है यूपी लेखपाल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बिकॉज ऑफ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूपी ट्रिपल एस सी PYQ क्वेश्चन। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्यायवार। ठीक है, तो इंडियन जियोग्राफी में आज का जो टॉपिक है भूजल संसाधन, और इसका प्रश्न पहला ये देखते हैं विद व्याख्या। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस राज्य ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भूमिगत जल की कमी से जो है बचने के लिए प्रत्येक भवन में जो है जब हम मकान बनाते हैं उसके मकान में जो है बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। यानी कि जब मकान बनाते हैं, ठीक है, और मकान बनाते हैं तो मकान में एक ऐसा टैंक बनाना अनिवार्य कर दिया था उस राज्य ने, जिससे कि जो बारिश का पानी है पहले छत पे आएगा, छत से होके पाइप के द्वारा जो है उस नीचे टैंक में जमा हो जाए। ठीक है ना, यह करने वाला प्रथम राज्य होगा तमिलनाडु, और वो जमा किया हुआ पानी बाद में जो है ना यूज किया जा सके। ठीक, आंसर आपने देख लिया है तमिलनाडु। बाकी यहाँ व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को जो अनिवार्य किया था। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कुछ स्थानों पर जो भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं जल वृत्त के नाम से। पैट 2023 में प्रश्न आया है और पैट 2023 में कठिन प्रश्न आए थे ज़्यादातर। इसका जो व्याख्या है यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्थानों पर भौम जल, ठीक है, भूमि के नीचे का जल को भौम जल बोलते हैं। स्तर के नीचे स्थिर कठोर सैलों की परतों के बीच वो भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारण को जो जल भर या जल वृत्त कहते हैं। जल वृत्तों के जलों को सामान्यतः नलकूपों अथवा जो हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। यानी कि भूमि के अंदर के जल को हम कैसे निकालते हैं? तो कुआ के द्वारा निकालते हैं। कुआ वाली सिस्टम तो आजकल ख़त्म हो गया है, तो फिर हम निकालते हैं अन्य दो तरीक़ों से। एक है आपका हैंडपम्प से या फिर ट्यूबवेलों से। ये नलकूप जो है ये ट्यूबवेल होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न जो कह रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें कह रहा है कि पर्वत, पहाड़ एवं हिमनदों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसका जो प्रश्न है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? मतलब कौन सी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है? यहाँ एक ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा ऑप्शन है करेवास। बाकी के अन्य ऑप्शन देखते हैं, तो अन्य ऑप्शन है काठमांडू और अराकू। ठीक है, तो काठमांडू तो है भाई, ठीक है ना, और बाकी के दो ऑप्शन भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि काठमांडू नेपाल का करीब 95% भाग जो है हिमालय में ही बसा है। ठीक है, तो ये अराकू जो है ये नेपाल का हिमालय का भाग नहीं है। अराकू जो है अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित है, हिल स्टेशन है। ठीक है, और ये मतलब जो अराकू है ना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश में हिमालय का पहुंचा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए अराकू जो है हिमालय का भाग नहीं है, और इसे जो है आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली जो किससे संबंधित है? यह जो आपकी बलित पर्वत से संबंधित है। ठीक, हिमालय पर्वत प्रणाली बलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। हिमालय पर्वत प्रणाली जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। हिमालय पर्वत प्रणाली पश्चिम में जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर जो पूर्व में तिब्बत के पठार के नामचा पर्वत तक चोटी तक फैला है। पश्चिम से पूर्व तक फैला है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर है और पूर्व में आपका जो है नामचा पर्वत चोटी है, वो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी शिलोंग चोटी। कौन सी है? शिलोंग। ठीक है,
शिलांग चोटी जो है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग शहर को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है और शिलांग का अन्य नाम है और वो है पूर्व का स्कॉटलैंड। आगे प्रश्न कह रहा है कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 है, ठीक है ना। कौन सी है? K2 है। K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना। और कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। 3 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुन लेना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और जो है K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही K2 विश्व की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। K2 की ऊंचाई जो है विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट यानी 8848.86 मीटर से जो है मात्र 237.86 मीटर की कम है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उससे जो है छोटी ऊंची K2 और जो है तीसरे नंबर की है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ये तो सभी को पता है 8848.86 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न काल में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर थी और वर्तमान 8848.86 मीटर है, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा जो है महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, ठीक है। कौन सा है जो महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट नागटिब्बा। माउंट नागटिब्बा जो महान हिमालय का जो है भाग नहीं है, ठीक। इसका जो व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। माउंट कंचनजंगा जो माउंट मकालू व माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर है। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत एवं अन्नपूर्णा हैं, जबकि नाग टिब्बा लघु या जो लेसर हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक। आगे बात करें हिमालय या हिमाद्री। हिमालय या हिमाद्री के जो सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है। ये आपकी है 6000 मीटर ऊंचाई, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित, हिमालय के किस भाग में? उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ध्यातव्य है कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची जो है, ये तो सभी को पता है, एवरेस्ट है, ठीक है। महान हिमालय में स्थित है। एवरेस्ट नेपाल में है, मतलब देश की बात करें तो वैसे तो हिमालय का भाग है, ठीक है। और 8848.86 मीटर ऊंची है, ठीक है। और इससे जस्ट छोटी जो है K2 गॉडविन है और इससे जस्ट छोटी ऊंची है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। देखो एक है K2, यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना। एक प्रश्न तो अभी जस्ट बात की है माउंट एवरेस्ट की जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है और एक प्रश्न बनता है कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी कंचनजंगा। इन दोनों में अंतर क्या है? जो K2 है ना वो POK में स्थित है। कहाँ पे है? POK में। और POK पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का, ठीक है। तो POK भाग किसका है, मतलब हिस्सा जमीन किसकी है? इंडिया की, ठीक। ध्यान से सुनना, POK हिस्सा है या यूँ कहें पार्ट है या यूँ कहें भूमि है या यूँ कहें ज़मीन है भारत की, लेकिन उस पर कब्जा किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने। तो उसमें POK में स्थित है आपकी K2, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। और वही बात करें भारत में अवस्थित, मतलब ऐसे पार्ट में जिस पर भारत का ही अधिकार है, जो भारत का ही है, तो वो आपकी कंचनजंगा। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न बनते। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और आपकी भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी आपकी है
कंचनजंगा। ठीक, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा विकल्प है जो लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है ना, ये आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला। लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है लघु हिमालय की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त जो है महाभारत है, कुमायूं है, धौलाधर, महाभारत है, कुमायूं है, धौलाधर है, और जो नाग टिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। शिवालिक पर्वतमाला को जो बाहरी हिमालय भी कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो KLJ और अंत में है शिवालिक, तो ये 4 पार्ट है हिमालय के। ठीक है ना, पूरा हिमालय, उसके जो सबसे अंत में S4 है शिवालिक। ठीक है ना, ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और ये सबसे अंत में आपका शिवालिक। इस प्रकार से है, देखो KLJ और S, ये सबसे अंत में है शिवालिक। ठीक है, ये K हो गया कराकोरम, ये L हो गया लद्दाख, ये हो गया J जास्कर। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर, तो ये तो भाई इम्पोर्टेंट है एंड सब पता भी है, गुरु शिखर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी जो है ऊंचाई इसकी 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंचाई है। अभी हाल ही में अरावली पर्वत जो है श्रेणी या शिखर है, सब चर्चा में भी रहा था, न्यूज़ में आपने देखा होगा, और जो है ना विश्व की सबसे ऊंची आपकी जो है पर्वत है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर नाम है, 1722 मीटर ऊंची है। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला है और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ? अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में। अब हम देखो यहाँ से अब उसी वाले ट्रिक से याद करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉल टेक्निक। ठीक है ना, कौन सी ट्रिक है? रिकॉल टेक्निक। ट्रिक से याद करेंगे, मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है और चीज़ें आसानी से याद भी हो जाती हैं। ठीक है, अभी हमने बात की है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। ईमानदारी से आंखें बंद करनी है और याद करो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। देखो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में अवस्थित है। ठीक, और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली यहाँ पर तक फैली है। ठीक, इसके साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और 1722 मीटर ऊंची इसकी चोटी है जिसका नाम गुरु शिखर है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा थी। ठीक है ना, तो ये सारे हमने याद कर लिए। इसके साथ एक और प्रश्न याद आ रहा है और दैट इज कि अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, ठीक है ना, वो प्री कैम्ब्रियन एज में जो है बनी थी। कब बनी थी? प्री कैम्ब्रियन एज में। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो गारंटीड आपका जो है ना कम मेहनत में चीज़ें आसानी से और जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा जो है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर, ठीक है, कंचनजंगा है। अभी जस्ट हमने बात भी की थी। देखो 3 प्रश्न बनते, 3 प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची चोटी दैट इज आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक, भारत में जो है ना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो नंदा देवी है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है कंचनजंगा पर्वत भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई करीब 8598 मीटर है। यह नेपाल और जो है सिक्किम राज्य की सीमा पर अवस्थित है। भारत का सर्वोच्च जो है शिखर ये आपका K2, यही अभी हमने बात की थी। देखो अच्छा, यहाँ पे एक और 2 और प्रश्न बन जाते हैं। जैसे अगर बात करें भारत में सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? K2 है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा। भैया हम बात करें भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये प्रश्न थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिमालय का जो कौन सा भाग है जो नदियों के द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? ठीक, तो यह है आपका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी सबसे जो है अंत की श्रेणी है, सबसे नई श्रेणी है, सबसे बाद में बनी थी। ठीक है,
और इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये पैट 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी रेंज नदियों के द्वारा लाए गए असमेकित तलछट से बनी हुई है। यह इसे जो पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला जैसी जो अन्य श्रेणियों से अलग करता है, जो मुख्य रूप से कठोर चट्टानों से बना हुआ है या बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा पर्वत है जिसका अन्य नाम हाथी पर्वत है? और जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक जो है फैला हुआ है। तो ये आपका है अनामला या फिर जो अनामलाई जो पर्वत है, इसका अन्य नाम जो है आपका हाथी पर्वत है, ठीक है। 2023 UPSSC वीडियो के प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है अनामलाई पर्वत को जो हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य केरल में, ठीक है ना। और जो है पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। किसकी? पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। अनामलाई पर्वत है और इसका अन्य नाम है हाथी पर्वत। केरल में या केरल के मध्य में स्थित है, ठीक है। केरल और जो है तुम्हारा तमिलनाडु, इनके बीच में स्थित है, ठीक। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो पठारों का एक ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों का एक ढलान है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट कैसे? ये वाला पार्ट पश्चिमी घाट कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला आपका पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट में केरल है, ठीक है, ऊपर कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु है, गोवा है पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट ज़्यादा हरा भरा है, पश्चिमी घाट में ज़्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न चीज़ें याद करनी है, रिकॉल करनी है, जो तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड याद कर रखी है, या यूँ कह सकते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड हमें याद आ रही हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है इसका अन्य नाम सह्याद्री पर्वत भी है। तो देख लेते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार। पश्चिमी सागर तट में तापी मोहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक कुमारी अंतरीप में लगभग जो 1500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि जो है पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है और नीचे की ओर होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट एस्कार्पमेंट भी कहा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो कौन सा विकल्प है जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? मतलब पश्चिमी घाट जो है ना, अब इसके भी पठारी में पहाड़ हैं, पठारी रूप पहाड़ हैं, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी चोटी? अनाईमुड़ी, ठीक। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। देखो इसको याद कैसे करना है? अन्नामलाई पहाड़ी हैं, ठीक है ना, अन्नामलाई पहाड़ी हैं और अन्नामलाई पहाड़ियों पर एक चोटी है जो सबसे ऊंची है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी, ठीक। अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो चोटी है सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है, केरल में अवस्थित है, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक। आगे अगर बात करें तो उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न बन जाए। पश्चिमी घाट को जो है यूनेस्को के द्वारा कब शामिल, यूनेस्को के द्वारा जो है ना, या यूँ कह सकते हैं यूनेस्को में कब शामिल किया गया था पश्चिमी घाट को? 2012 में, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पूर्वी घाट को जो है यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। आगे बात करें, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अभी जस्ट पड़ा है अनाईमुड़ी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? आप यहाँ देख सकते हैं 2695 मीटर, ठीक है। और पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। मतलब भय बात है,
अच्छा एक और चीज़ है कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, तो ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, या ध्यान से सुनना, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर पानी हो, तो ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। इसके इधर पानी है, इधर पानी है और इधर भी पानी है नीचे, तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रायद्वीप क्या है, तो ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर पानी बह रहा हो, पानी भरा हो, ठीक है ना, तो वह प्रायद्वीप कहलाएगा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695, अभी जस्ट हमने देखा था, 95 मीटर ऊंची है। इसके साथ केरल में अवस्थित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केरल में स्थित जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। केरल में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है, अन्नामलाई की है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कौन सी सब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, ठीक है। तो देखो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, और जो है यहाँ पे कह रहा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और जैव विविधता से भी समृद्ध है, तो ये अनाईमुड़ी है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2012 में शामिल किया गया था, ठीक है। और सबसे अधिक जो जैव विविधता भी है, ठीक है। और अनाईमुड़ी किसकी जो है चोटी है, यानी कह सकते हैं किस पहाड़ी या किस पर्वत की चोटी है? वो अन्नामलाई की, ठीक है। ऐसे याद करो, अन्ना ने मलाई खिला खिला के अपने बेटा या बेटी को जो है ना सबसे ऊंचा बना दिया, और उसका नाम क्या रखा? आपका अनामुड़ी। क्या रखा? अनामुड़ी, ठीक। सबसे ऊंची चोटी है, जैव विविधता भी है, यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया था, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं अनामुड़ी या अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो केरल राज्य के एर्नाकुलम तथा जो है इडुक्की जिले की जो है सीमा पर अब स्थित है, ठीक। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कुल्लू घाटी को जो है डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को जो है आप देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में जो है एक विस्तृत खुली घाटी है। भारत के हिमाचल प्रदेश में एक विस्तृत खुली घाटी है, ठीक। कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में, इसका अन्य नाम है देवताओं की घाटी, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश में एक विस्तृत मतलब बहुत बड़ी खुली घाटी है, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुद्रेमुख जो है कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है, ठीक है। और यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है, ठीक है। तो यह घोड़ा के आकार की है। कई बार आपने यूट्यूब में शॉर्ट रील्स में देखी होगी घोड़े के आकार की कोई चोटी या पर, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2023 में आया UPSSC वीडियो के प्रश्न में, ठीक है। कुद्रेमुख कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो है घोड़े की शक्ल होता है, ठीक। कुद्रेमुख का अर्थ क्या है? घोड़े की शक्ल होता है। इस चोटी का शिखर जो है एक किनारा घोड़े के चेहरे जैसा दिखाई देता है। दिए गए प्रश्न में जो है कुद्रेमुख को कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है ना। और यह कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। मतलब प्रश्न में जो है ना यहाँ पे कुछ गलत दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरी है? दक्षिण में किस श्रेणी से घिरी है? तो दक्षिण में जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी से घिरी है। कौन? विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में। विंध्य पर्वत जो है, देखो विंध्य पर्वत जो है उत्तर में क्या है? अरावली से। देखो ये विंध्य है, ठीक है ना। तो उत्तर में क्या होगी? अरावली है, ठीक है। और दक्षिण में बात की जा रही किससे घिरी है? तो दक्षिण में किससे घिरी है? आपकी सतपुड़ा से घिरी है। समझ में आएगी? तो इसको याद कैसे करना है? सबसे ऊपर अरावली है, फिर विंध्य है, फिर सतपुड़ा है।
AVS के नाम से याद कर लो, विंध्य और अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, AVS अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इनके बीच से एक नर्मदा नदी भी जाती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित प्राचीन ब्लॉक पर्वतों की श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार के पर्वतों से बनी है, तो प्राचीन ब्लॉक पर्वतों से बनी है, जो भारत को उत्तर तथा जो है दक्षिण भारत को बांटती है। यानी कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से ही भारत के दो पार्ट हो जाते हैं, ऊपर का नॉर्थ इंडिया हो जाता है और नीचे का साउथ इंडिया हो जाता है, ठीक है ना। और विंध्य से ऊपर क्या है आपका अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य के नीचे क्या है आपकी सतपुड़ा है, ठीक। विंध्याचल पर्वत के जो है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, जो जस्ट अभी बात की थी वही है, ठीक। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, और वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अन्य नाम है एमराल्ड द्वीप समूह। 2016 में आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली की खाड़ी में स्थित है, सभी को पता है। और यह जो द्वीप समूह 836 छोटे बड़े द्वीपों में बटा हुआ है, आइलैंड्स और जो है या फिर रॉकी आउटक्रॉप से मिलकर बना है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है, इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी अब नहीं है, अभी पिछले या 2-3 महीने की पहले की बात है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी चेंज कर दी गई है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर अब राजधानी नहीं है, ठीक। आगे प्रश्न जो कह रहा है, यहाँ कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, और यहाँ पे बात की जा रही है आपका जम्मू कश्मीर है, सिक्किम और उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो देखो उत्तराखंड तो नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड नंदा देवी का उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। बाकी के यहाँ देख ले तो ABC एक और पॉइंट होगा, नहीं 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही नंगा पर्वत कहाँ है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और कंचनजंगा आपका सिक्किम में, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपका है नंदा देवी पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में अवस्थित है। भारत में किस राज्य में? उत्तराखंड में, ठीक। आगे बात करते हैं। नंदा देवी भारत का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत या उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कंचनजंगा जो है महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कॉमेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित जो है पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और गॉडविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्वत कराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह जो है 8,611 मीटर है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय का भाग है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो सभी को पता ही है, नेपाल में स्थित है, 8,848.8 मीटर ऊंची है, ठीक। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। मतलब कौन सा है जो अब ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाकी मुलिंगला, लिपुलेख और नीतिला और मुलिंगला, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। सिपकिला हिमाचल में अवस्थित है, ठीक है। और इसका जो व्याख्या देखते हैं, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में अवस्थित है। तिब्बत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तथा जो है तिब्बत में अवस्थित है। कौन सा? सिपकिला, ठीक। आगे बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख, नीतिला और मुलिंगला
ये उत्तराखंड में अवस्थित दर्रा है। दर्रा का मतलब होता है पहाड़ों से होकर जो रास्ता निकलता है ना, वही उसी को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से जो कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा और तमिलनाडु। ठीक, केरल और आपका तमिलनाडु जो है, केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रश्न कह रहा है पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट में अवस्थित है। किसमें? पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ठीक, बारालाचा दर्रा जो है, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और यह जो प्रश्न है ये कह रहा है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको याद कैसे करना है? देखो, रोहतांग को रोहित से याद कर लो, रोहित से याद कर लो, और रोहित को ऐसे याद कर लो, रोहित को हेमा पसंद है, रोहित को हेमा पसंद है, ऐसे याद कर लो। तो रोहतांग दर्रा जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रोहित को हेमा पसंद है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोहतांग दर्रा जो हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। शिवकीला दर्रा जो है हिमालय पर्वत की किस घाटी में अवस्थित है? शिवकीला, यहाँ कह रहा है शिवकीला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो शिवकीला दर्रा है ये सतलज घाटी में अवस्थित है। सतलज घाटी में अवस्थित है, और शिवकीला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, और सतलज जो है घाटी में अवस्थित है। कौन सा? शिवकीला दर्रा। ठीक है, शिवकीला दर्रा जो है आपका हिमालय की सतलज घाटी में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। शिवकीला दर्रा जो है प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। कौन सा? शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जोजिला पास या दर्रा एक ही बात है, किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जोजिला लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक, जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, और 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है ना, और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए जो है दर्रों और उनके जो स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, जोजिला और बुर्जिल आपका जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है। ठीक है ना, याद रख लेना। बाकी थांगला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख तो भाई साहब उत्तराखंड में, तो ये भी गलत हो गया, और पहला भी और दूसरा गलत हो गया। दूसरा तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा। जोजिला और बुर्जिल, जोजिला आपका लद्दाख में है, यानी कि ये तीनों गलत हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा सही है, नाथुला तो पता है सिक्किम में ही है। ठीक है ना, और जिलेफला आपका सिक्किम में। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी यहाँ देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे? लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, बारालाचा दर्रा और शिवकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिवकीला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और थांगला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित है। थांगला, नीतिला और लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, और जोजिला आपका लद्दाख में स्थित है, और जो बारालाचा और शिवकीला आपका जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कोई भी दर्रा नहीं है। जब उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का भाग था, तब दर्रा हुआ करते थे। अब जो भी पहाड़ी इलाका है वो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में दर्रे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है। निम्नलिखित में से जो किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई जो है सबसे कम है? मुकुट पर्वत की चोटी जो है सबसे ऊंची है, सबसे कम ऊंची है। दिए गए विकल्पों में मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है सबसे कम है, और विकल्पों के अनुसार जो कंचनजंगा
कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई जो 8,598 मीटर है, नंदा देवी 7,816 मीटर है, कोमेट 7,756 मीटर है। क्रमशः जो तीन तीन शीर्ष ऊंची पर्वत भारतीय पर्वत चोटियां, मुकुट जो है पर्वत की ऊंचाई मात्र 7,242 मीटर है, जो विकल्पगत पर्वत चोटियों में से जो है सबसे कम है। ठीक, भारत का जो सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार जो है ना उसमें ग्रेट निकोबार द्वीप जो है सबसे दक्षिण में और सबसे दूर है। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिण में और सबसे दूर है। इसको देखो याद कैसे करना है, थोड़ा सा बस जस्ट ट्रिक याद आ रही है तो वो ग्रेट से याद कर लो बड़ा, ठीक है ना। अब जैसे कोई फैमिली है, ध्यान से सुनना, कोई फैमिली है और उसके कुछ लोग बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, ठीक है ना। और ये भी सच है जो लोग बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए वो बड़े हो जाते हैं, मतलब इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक, मतलब पैसे में बड़े हो जाते हैं। तो जो लोग जो बाहर हैं, जो लोग बाहर हैं वही तो बड़े हैं, ऐसे याद कर लो, और जो लोग बड़े हैं वही तो दूर हैं। तो भारत का जो सबसे सुदूर दक्षिण में स्थित जो द्वीप है वो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लो, याद हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 921 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से जो है अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार को जो कौन सा जो पार्ट है वो अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल पार्ट अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को, लघु अंडमान द्वीप को जो है कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, और यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। तो उत्तरी मतलब यहाँ पे ये कह रहा है अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी सैडल द्वीप, बस इतना याद कर लो। ठीक है, अब इसको भी याद कैसे करना है, देखो सैडल को सैंडल याद करो, जो लड़कियां हील वाले सैंडल पहनती हैं, और लड़कियां जो हील वाले सैंडल पहनती हैं उनकी हील भाई कितनी ऊंची होती है, कुछ होती है ना, तो जिसकी हील ऊंची है तो वही तो ऊंचा होगा। सैडल से सैंडल याद करो, और सैंडल की हील कितनी ऊंची होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, जस्ट बना दिया है। आगे बात करें, सैडल चोटी या सैडल पीक जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है 732 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, और जो है सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा जो घिरा हुआ है, और उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है, 732 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करें मूक घाटी, इसको साइलेंट वैली कहते हैं, यह कहाँ पे स्थित है, ये आपकी जो है शांत घाटी भी बोलते हैं, मूक घाटी बोलते हैं और साइलेंट वैली बोलते हैं, यह केरल में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न का व्याख्या कह रहा है कि मूक घाटी, साइलेंट वैली या शांत घाटी एक ही बात है। केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित जो है मूक घाटी जैव विविधता के लिए बड़ी अधिक फेमस है। ठीक, आगे कह रहा है डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पे आपकी अंगिडा चोटी जो साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में, राष्ट्रीय उद्यान में पलक्कड़ में जो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या कह रही है कि साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के जो पलक्कड़ जिले के पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे में जो स्थित है, और यहाँ स्थित जो है अंगिंडा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे जो है ऊंची चोटी है। बस इतना याद कर लो, ठीक है ना।
तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? अंगिडा, ठीक है। कौन सी चोटी? अंगिडा। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में स्थित है। बस इतना। और केरल कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट जो है आपकी जैव विविधता के मामले में एकदम ए नंबर है, यानी कि बहुत अधिक जैव विविधता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कौन सा पठार जो है भारत के खनिज दल के देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। इसका जो प्रश्न कह रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश, मिनरल हार्टलैंड के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक जो है संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में, ठीक है, कोयला है, अभ्रक है, तांबा है, चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, एस्बेस्टस आदि प्रमुख खनिज हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आपका कंचनजंगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला विश्व का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और भारत का जो सबसे ऊंचा, देखो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, इट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है उस पे आधार पर है। तो K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है आपकी कंचनजंगा। यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है, कंचनजंगा, यानी कि यूँ कह सकते हैं भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा। बाकी K2 का नाम जो है भी नहीं है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा जो स्थान कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, और कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल में अवस्थित है, ठीक। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे डैश के नाम से जानते हैं, या डैश कहते हैं। तो ये दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए ज़्यादा ही जो है फेमस है, और काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है, और महाराष्ट्र में कपास भी अधिक उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्याख्या देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दक्कन ट्रैप में जो है काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। काली मृदा में क्या होता है? बेसाल्ट होता है। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये उड़िया राजस्थान में अवस्थित है, ठीक। उड़िया पठार जो है भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। यह राजस्थान के सिरोही जनपद में स्थित है। राजस्थान के जो सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। राजस्थान के सबसे ऊंचे पठारों में उड़िया पठार है, ठीक है, सिरोही जिला में है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कह रहा है सबसे ऊंचे पठारों में से एक है क्या? उड़िया। उड़िया को उड़ीसा से याद मत कर लेना। भौगोलिक इतिहास के अनुसार जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत है, भारत की प्राचीनतम पर्वत है तो अरावली है, सभी को पता है। आगे प्रश्न कह रहा है नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है, असम में स्थित है, ठीक है। नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, नदी द्वीप का उदाहरण है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है और असम राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न कर रहा है मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मिलम ग्लेशियर ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है मिलम ग्लेशियर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमायूं हिमालय में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लगभग 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, और इस लगभग जो 16 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का जो बेस कैंप मनुस्यारी पिथौरागढ़ जिला में है, ठीक है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से बात करेंगे मरुस्थल और जो है उसके शुष्क क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका यहीं पर अंत करते हैं, ठीक, फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहें आप कर देना, ठीक है।